नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक बहुत बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूँ, जो भूमि कब्जे से रिलेटेड है, जो हमारी भूमि कब्जा की गई है, घोसी के माननीय सांसद द्वारा, उस प्रकरण पे है। चूँकि ये वीडियो बनाने के पीछे एक कारण है। कारण ये है कि माननीय सांसद एक अभियान चलाए हैं और अभी मैंने उनका वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने अवैध भूमि कब्जा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उसी प्रकरण में मैं उनको से आह्वान किया हूँ और उनको एक 7 दिन का समय भी दिया हूँ कि वो जो हमारी भूमि पे उन्होंने अवैध कब्जा किया है, उसको खाली करें और ये एक जो संदेश है लोगों में, वो दें। क्योंकि इन्होंने जो हमारी भूमि पे रास्ता कब्जा करके रास्ता बनाया है, एसडीएम की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, भू अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है और किसी भी व्यक्ति को रास्ता बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि रास्ता एक नियम कानून से बनता है, उसको बनाने की एक प्रक्रिया है। अभिलेख, भू अभिलेख ऐसे नहीं बनते हैं, चकबंदी होती है, चकबंदी के आदेशानुसार राजस्व विभाग उस पे कार्रवाई करता है और रास्ते निकालने की प्रक्रियाएं होती। जब एसडीएम, क्योंकि तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और वो जो रिपोर्ट है वो संयुक्त रिपोर्ट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उसमें डीएम को बताया गया है उस रिपोर्ट में, और रिपोर्ट में नगर पालिका, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग तीनों की सहभागिता है। सहभागिता के बताने के पीछे एक कारण है कि जो हमारी भूमि है वो नगर पालिका से सटी हुई, नगर पालिका की पोखरी, वही पोखरी है जो पोखरी किसी नियमा के अनुसार लोगों को, किसी बेचू नामक व्यक्ति को अलॉट हो गई थी, पट्टा अलॉट किया गया था और वो बाद में कोई नियम कानून ऐसे आए होंगे तो दोनों नगर पालिका, बेचू बनाम नगर पालिका के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जो लंबे समय से मुकदमा चल रहा है। और आपको एक बेहतरीन जानकारी दे दूं कि उस मुकदमे और स्टे के दौरान इन्हीं माननीय के संरक्षण पे लोगों ने, भूमि जो प्लाटिंग कराने वाले लोग थे, गलत तरीके से राजस्व विभाग के अधिकारियों को मिला करके, जिनमें माननीय की संलिप्तता थी, लेखपाल से गलत रिपोर्ट लगवाई गई, तहसीलदार से गलत रिपोर्ट लगवाई गई और उसमें हमारी जो बाउंड्री थी, 37 वर्ष पूर्व से बाउंड्री बनी थी, 89 में हमारी जमीन लिखाई गई थी और उसी समय उसको बाउंड्री बनवा करके एक कोठरी बनवा दिया गया था, जिस कोठरी को के बन जाने से इन लोगों को रास्ता मिलना मुश्किल था। तो इन लोगों ने तिगड़म लगा करके जो स्टे की पोखरी थी, मुकदमे के दौरान, पोखरी के मुकदमे के दौरान उसकी नापी कराया गया, जो गैर कानूनी था, और नापी करा करके हमारी दीवार तोड़ी गई, बाउंड्री तोड़ी गई और घर को तोड़ा गया। इतना ही नहीं किया गया, वो नगर पालिका, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई होने के बाद जो हिस्सा आ रहा था वहां पे पिलर लगा दिया गया था। वो पिलर आज भी गड़े हुए हैं। पिलर लगाने के बाद पूरी नींव उखाड़ दी गई, जिसपे हम लोगों ने जब एप्लीकेशन दिया तो नवंबर में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने खड़ा होकर के वो बाउंड्री बनवाई और नगर पालिका का जो पिलर गड़ा हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने बाउंड्री बना करके कब्जा किया हुआ था, वो हमारे कब्जे में था। और सांसद महोदय ने 10 जुलाई को उसी दीवार को तोड़ करके नगर पालिका की कार्रवाई के बाद जो हमारी जमीन बची थी उसमें से रास्ता निकाला और भूमि कब्जा कर लिया। भूमि कब्जा करने के बाद, रास्ता बनाने के बाद, जो दीवार बची थी
पश्चिम साइड की दीवार तोड़ दिए थे। पूरब साइड वाली जो दीवार बची थी उसको 28 जुलाई, 12 अगस्त और 15 अगस्त के दिन तोड़ करके पूरी तरह उस दीवार को, पूरब साइड के दीवार को खत्म कर दिया और उस पे मिट्टी पाट दी गई। मैंने आपको इसकी जानकारी भी दी थी, लाइव भी दिखाया था कि किस प्रकार दीवार तोड़ी गई थी, उसके प्रमाण थे। लेकिन एक माननीय होने के ऊपर, अधिकारियों पे इनके प्रभाव होने के कारण कोई अधिकारी इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लगाए और नहीं लगा रहे। इसी प्रकरण पे संयुक्त किसान मोर्चा के 5 संगठन जब जिले में गए और जिला अधिकारी को आवेदन दिया इसी मुद्दे को लेकर के, तो उस मुद्दे पे जब रिपोर्ट एसडीएम ने लगाई, संयुक्त टीम ने रिपोर्ट लगाई, तो उस रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि जिस जमीन पे सांसद ने मिट्टी कार्य किया है, यानी रास्ता बनाया है, भू अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है। तो ये समझने की चीज है कि एक व्यक्ति जो बिना भू अभिलेख में रास्ता होते हुए भूमि कब्जा कर लेता है, एक पक्षी स्टे ले लेता है, अपने प्रभाव का दुरुपयोग करता है। और आपको एक बात और बता दूं कि माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार एक पक्षी स्टे बिना दूसरे पक्ष को सुने देने के लिए रोक लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने। लेकिन माननीय सांसद ने अपने प्रभाव का प्रयोग करके, अपने धन बल का प्रयोग करके, जज को प्रभावित करके, अपने पद और ओहदे का दुरुपयोग करके एक पक्षी स्टे लिए हुआ है, जिसमें कई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हैं, कई आदेश भी हैं। तो ये समझने की चीज है। कल मैं एक वीडियो देखा माननीय सांसद का, जिसमें माननीय सांसद मऊ जिले में अवैध भूमि कब्जा के खिलाफ का बहाना लेकर के एसडीएम को डराने धमकाने गए थे। इसलिए डराने धमकाने गए थे कि एसडीएम ने जो रिपोर्ट लगाई इनके कहने पे नहीं लगाई, और उसने जो वास्तविक चीज थी उसको बता दिया, लिख दिया। और जब कोर्ट मुकदमा होने लगे तो सांसद अब फंसते नजर आ रहे हैं। कोर्टों में इनकी जवाबदेही तय होने शुरू हो गई है। अब इनको लगने लगा है, नियम कानून विद ये बता दिए होंगे इनको कि सांसद जी अब बच नहीं पाएंगे आप, क्योंकि नियमों के विरुद्ध काम किया गया है, प्रमाण आपके खिलाफ है। तो ये अधिकारियों पे लगातार दबाव बना रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि जिस बात को मैं उठा रहा था कि मऊ जिले में अवैध भूमि कब्जा हो रहा है और ऐसे अवैध भूमि कब्जा नहीं होना चाहिए, सांसद उस मुद्दे पे हमारी बात आकर के बोले। मैंने निवेदन किया है सांसद से कि 7 दिन का समय है, आप भी अपना अवैध कब्जा हटा लीजिए। और 7 दिन में मैंने ये भी कहा है कि आप अपना प्रमाण, रास्ता, कौन रास्ता दिया है आपको, वो प्रमाण लिखित रूप में हमको दिखाइए, जनता को दिखाइए। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और मैंने ये भी कहा है कि मैं जिले में आऊंगा, आप जिले में रहिए, जिला छोड़ के बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता मत भागिए। और आप आइए, मीडिया के सामने दिखाइए, लोगों के सामने दिखाइए। नहीं तो आप जहां रहते हैं मऊ में, आपके आवाज को घेरा जाएगा और आपसे सवाल पूछा जाएगा। मैंने लोगों से आह्वान किया है, आह्वान ये किया है कि लोग जहां भी सांसद दिखें उनसे सवाल पूछिए और ये पूछिए कि डॉक्टर अनिल यादव की जमीन को आपने किस बेस पे कब्जा किया है, उसका लीगल वे हमें दिखाइए। दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं, नजरी नक्शा कोई भू अभिलेख नहीं होता है। और ये 420 करने वाले लोग नजरी नक्शा बना करके अपने भू अभिलेख में, अपनी रजिस्ट्री में चौहद्दी भू उसके अनुसार दिखा दिए। जबकि मैं आपको बता दूं कि मेरी जो रजिस्ट्री है 89 की है और उस रजिस्ट्री में पूरी चौहद्दी दी गई है, चारों तरफ की चौहद्दी दी गई। तो सांसद जो मार्च 2025 में रजिस्ट्री कराए हैं, उनकी चौहद्दी हमारी चौहद्दी का अतिक्रमण करती है। जब मैंने इनके खारिज दाखिल का विरोध किया था, उस आदेश में एसडीएम ने साफ लिखा हुआ है कि आप इनके संयुक्त खातेदार नहीं हैं।
और जब इन्होंने मुकदमा स्टे वाला मुकदमा लिया है तो उसमें दिखाया है कि आप खातेदार हैं। तो आप इन तिगड़मों को समझिए और ये जानिए। और एक प्रकरण आपको और बता दे रहा हूं मैं कि जिस व्यक्ति से इन्होंने सांसद ने भूमि खरीदा है, मोहम्मद इलियास से, वो मोहम्मद इलियास की जमीन आज की नहीं लिखाई गई है। 1955 में वो जमीन लिखाया था, जब भारत आजाद हुए 5 वर्ष हुए थे। भारत में संविधान लागू हुए 5 वर्ष हुए थे। भारत को आजाद हुए 47 में भारत आजाद हुआ था, और 55 में आप समझ लीजिए कि लगभग में 8 वर्षों का समय। आजादी के बाद 1 दशक के भीतर की वो जमीन लिखाई गई है। और उस जमीन जो खेती की भूमि थी, तब मऊ जिले का अस्तित्व नहीं था। आप समझ लीजिए कि 1955 में जो उनकी रजिस्ट्री, जब मैंने उनकी रजिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, उसमें सीधे-सीधे लिखा है कि ये खेती की जमीन है, और खेती की जमीन में कोई रास्ता, कोई चौहद्दी, कोई रास्ते का उल्लेख ही नहीं। उनके जो सटे रास्ता है उनकी जमीन से, जो उनके खातेदार हैं, पूरब साइड में रास्ता है। सांसद ने उस पूरब तरफ रास्ता न लेकर के सीधे पश्चिम तरफ, जो हमारा कब्जा था, जो हमारी जमीन थी, उसके तरफ रात में दीवार तोड़ करके और कब्जा कर लिया। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप इस मुद्दे को बताएं, पूछें सांसद थे, और जानने की कोशिश करें कि क्या सांसद को राजस्व विभाग का काम करने का भी अधिकार उसके पावर में आता है? क्या सांसद को रास्ता निकालने का अधिकार आता है? भू अभिलेख संशोधन करने का पावर भी सांसद को है? अगर नहीं है तो सांसद ने रास्ता कैसे निकाला? किस अधिकारी ने सांसद को कहा कि यहाँ से रास्ता निकाल लो? कौन लोग जो थे जो उन्होंने कहा कि यहाँ से सांसद रास्ता बना लो? मैंने जब जिला अधिकारी से यही प्रश्न पूछा तो जिला अधिकारी ने कहा कि सांसद जी अपनी मर्जी से रास्ता निकाले हैं और हम लोग उसमें असफल हैं बात करने में। और लगातार ये प्रकरण आ रहा है कि अधिकारी हमको बता रहे हैं कि सांसद जी दबाव डाल रहे हैं हम लोगों पे कि रिपोर्ट हमारे पक्ष में लगाइए। तो इस तरह का काम अगर कोई माननीय करेगा तो उसके खिलाफ आंदोलन होगा, और मैंने 7 दिन का समय दिया है। अगर 7 दिन में विधिवत प्रमाण मीडिया के सामने नहीं रखेंगे सांसद जी, तो उनके घर को हम लोग घेरेंगे, जहां जाएंगे वहां प्रश्न पूछेंगे, और उनका लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिस तरह एक प्रतिनिधि का, चुने हुए प्रतिनिधि का विरोध किया जाता है, उस तरह उनका विरोध किया जाएगा। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि सांसद आपको जहां भी दिखें, शादी विवाह निमंत्रण का समय चल रहा है, सांसद को बहुत सारे लोगों ने बताया है कि निमंत्रण दिया गया है, तो जहां आपसे मिलें, एक प्रश्न अपने जिले के लिए, अपने लोगों के लिए, एक अच्छी व्यवस्था के लिए आपको पूछना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि इस प्रश्न पूछने से हमारे आगे आने वाले लोग जो ऐसे कृत्य करना चाहेंगे, माननीय चुना हुआ प्रतिनिधि कोई भी, वो इस कृत्य से डरेगा कि लोग हमसे सवाल पूछेंगे। तो आज इस प्रकरण को लेकर के मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सांसद जहां भी दिखें उनसे प्रश्न पूछिए, क्योंकि एक चुना हुआ प्रतिनिधि जिसको आप बड़े विश्वास से वोट देते हैं, वो आपकी भूमि कब्जा करे, आपके विश्वास को तोड़े, तो उससे सवाल पूछना हमारा कर्तव्य भी होता है। धन्यवाद। नमस्कार।